बेस्ट एक्सप्लेनेशन, ए ऑप्शन कह रहे हैं 79% लोग। द चाइल्ड्स आंसर इज बेस्ड ऑन हिज और हर एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग, यानी बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे का जो भी अनुभव रहा है उसके आधार पर उसने कह दिया कि भाई यहां से आता है, बात खत्म हो गई। ठीक है, अगर हम बात करें द चाइल्ड हैज नेवर सीन काउस, अब ये पता नहीं है हमें, हो सकता है देखा हो, उसे ये ना पता हो क्या सीन है, दूध हम तक कैसे पहुंचता है। द चाइल्ड्स फैमिली डज नॉट ऑफर अ स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, ये भी नहीं कह सकते कि एनवायरनमेंट अच्छा नहीं दिया। अब सब कुछ थोड़ा ना सिखा सकते हो आप, जो भी आसपास चीजें वही देखेगा, है ना, सब कुछ तो किसी ने भी नहीं देखा, तो फिर हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला। फिर हम आते हैं द चाइल्ड हैज वेरी लिमिटेड एक्सपोजर, ये भी नहीं कह सकते, हम बच्चे में कमियां नहीं निकालते, बच्चे का जो भी अनुभव था उसी के आधार पर उसने जवाब दिया, उसका अनुभव मिल्क बूथ से ही लाने का था दूध। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ टीचर्स रोल, यानी एक शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन, टीचर का रोल सबसे अच्छा, बताइए कहां पे एक्सप्लेन किया जाएगा, फटाफट से बताइए। अगर हम बात करें सबसे अच्छा वर्णन टीचर के रोल का, कि टीचर का रोल क्या होना चाहिए, 81%, 43% लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन, अ टीचर शुड अडेयर टू दी प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक, यानी जो सिर्फ पाठ्य पुस्तक से ही पढ़ाए, ये तो बिल्कुल बकवास बात हो गई। इवन एनसीएफ कह रहा है कि आप बियॉन्ड टेक्स्ट बुक जाइए, किताब के बाहर जाइए, रियल लाइफ से एग्जांपल्स लाइए, दुनिया दिखाइए बच्चे को। कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन टाइम, लीविंग इनफ टाइम फॉर रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, ये भी एकदम बेकार बात है कि आपने सिलेबस मान लो टाइम पे खत्म कर दिया, बच्चे के दिमाग में कुछ गया नहीं और रट्टे लगा के रिवीजन कर ले बस वो, तो ये अच्छा टीचर माना जाएगा। क्रिएटिंग अ रिलैक्स्ड स्पेस वेयर चिल्ड्रन लर्न थ्रू डायलॉग एंड इंक्वायरी, देखो ये बहुत जरूरी है, वैसे भी भारतीय संस्कृति डायलॉग को प्रमोट करती है कि भाई वाद विवाद संवाद होना चाहिए, डायलॉग का मौका मिले, बच्चा अपनी बात को कह पाए क्लासरूम में, इंक्वायरी कर पाए, क्वेश्चंस पूछ पाए, एक्टिव हो पाए, उसकी थिंकिंग स्टिमुलेट हो। तो आराम के लिए जगह नहीं होगा, एग्जैक्टली इसका मतलब होगा रिलैक्स्ड स्पेस, जहां पे वो कंफर्टेबल महसूस करे, जितना वो घर पे कंफर्टेबल महसूस करता है उतना वो स्कूल में भी करे, ये एनसीएफ कहता है। डी है टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लासरूम इज टू मेंटेन डिसिप्लिन, देखो डिसिप्लिन शुड कम फ्रॉम विद इन, ऐसे प्यार की तरह, है ना, करना नहीं पड़ता हो जाता है, तो वो वाला सीन है डिसिप्लिन का, कि अगर आप बहुत अच्छे शिक्षक हैं तो वो डिसिप्लिन आ जाएगा अपने आप, सब शांति से बैठ के समझेंगे चीजें, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन को हमें प्रमोट करना है, एकदम से भी नहीं होगी ये चीज, ठीक। तो सेल्फ डिसिप्लिन, सिर्फ डिसिप्लिन मतलब आपने डंडे के दम पे सबको चुप करा दिया लेकिन सीख कोई नहीं रहा, तो ऐसे डिसिप्लिन का क्या फायदा हुआ। तो सी ऑप्शन है बेस्ट, कि आपने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जहां बच्चे रिलैक्स हैं और सीख रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, अपने मन से सीखना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा एक बार और जवाब दीजिएगा पोल में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम्स एनकरेजेस रिच लर्निंग, यानी समृद्ध अधिगम, रिच मतलब वो पैसे वाला रिच नहीं, एक्सपीरियंसेस वाला रिच, है ना, समृद्ध वातावरण जहां बच्चे का दिल दिमाग मन सब लगा हुआ हो सीखने में, बताइएगा। शोभित अगर आप दिल्ली से हैं तो आप मेल कर दीजिए। ए ऑप्शन है अ क्लासरूम विद ओपन एक्टिविटी कॉर्नर्स एंड अ वैरायटी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन ओपन शेल्फ्स एक्सेसिबल एनी टाइम ऑफ द डे, यानी रिच लर्निंग या एक अच्छा समृद्ध वातावरण उसको कहेंगे जहां कक्षा जिसमें खुली गतिविधियों के लिए शेल्फ्स बनी हुई हो, बाल साहित्य के लिए पुस्तकें हो, हाँ यहाँ पे बच्चा एक्टिव होगा, जहां पे बच्चा एक्टिव होता है वो अच्छा ऑप्शन माना जाता है। फिर देखते हैं बी ऑप्शन, अ क्लासरूम विद नीटली ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल इन कपबोर्ड्स, मतलब कबर्ड्स में अगर हम कहें कि अच्छे से साफ सुथरी अलमारी में किताबें रखी हुई हैं, अब उन्हें कोई टच भी नहीं करता तो क्या फायदा हुआ भाई, ऐसे सुंदर से हवाई जहाज का क्या फायदा जो उड़ ही नहीं सकता, तो वो किताबें बस रखी हुई हैं और उनको टच कोई नहीं कर रहा, तो ये कोई अच्छा एनवायरनमेंट थोड़ी माना जाएगा। अ क्लासरूम विद स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड लर्निंग ड्रिवन बाय टेक्स्ट बुक कंटेंट, यानी एक क्लासरूम ऐसा जहां पे लर्निंग जो है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक सेंटर्ड हो, तो अभी तो समझा था सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बाहर के जीवन से जोड़ना है। फिर आता है डी ऑप्शन, अ क्लासरूम विद अ वैरायटी ऑफ मटेरियल डिस्प्लेड इन द क्लास बियॉन्ड द रीच ऑफ चिल्ड्रन सो दैट द मटेरियल लास्ट लॉन्गर, देखो ऐसा नहीं है बियॉन्ड द रीच ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चे की पहुंच से दूर है, सरकार कह रही है एक काम करो फुटबॉल ले जाओ, एक काम करो बास्केटबॉल ले जाओ, ये ले जाओ, ये वाला ग्लोब ले जाओ, टीचिंग लर्निंग मटेरियल ले लो सारे, और सब सजा के रख दिए, बच्चों की पहुंच से दूर है सारे, तो किसके लिए भाई, वो प्रदर्शनी के लिए थोड़ी, नुमाइश थोड़ी लगानी है स्कूल में, एग्जीबिशन के लिए थोड़ी है, बच्चे की पहुंच से दूर है जो मटेरियल, वो वैसे भी काम का तो है नहीं। तो ए ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है जहां पे बच्चा एक्टिव है, जहां ओपन एक्टिविटी का स्कोप है, बच्चे अपनी मर्जी से बाल साहित्य चूज कर रहे हैं, चिल्ड्रंस लिटरेचर और एक्टिविटी कर पा रहे हैं, तो जहां बच्चा एक्टिव है वो बेस्ट ऑप्शन है। बाकी क्यों नहीं होंगे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। अगर हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक्स, किताबों की क्या भूमिका है, पुस्तकों का क्या रोल है, हमने ये तो समझ लिया कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक यानी सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाना बच्चे को, लेकिन फिर बनाना क्या है, उनकी भी तो भूमिका होगी कुछ पुस्तकों की, वो पूछा है हमसे।
तो 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे, और पहला ऑप्शन है दे मेंटेन होमोजेनिटी इन लर्निंग अक्रॉस अ स्टेट और द नेशन, यानी वे एक राष्ट्र या राज्य में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं, एक जैसा सब जगह पे करिकुलम हो जाता है। चलिए देखते हैं। दे प्रोवाइड गाइडेंस टू टीचर्स एंड पेरेंट्स अबाउट द कोर्स ऑफ स्टडी, यानी वो गाइडेंस का काम करती हैं पेरेंट्स और बच्चों के लिए। दे फॉर्म द मोस्ट एसेंशियल लर्निंग रिसोर्स इन अ रिसोर्स स्टार्व्ड कॉन्टेक्स्ट, यानी संसाधन रहित संदर्भ में, जहां कोई और संसाधन नहीं है वहां किताबें अच्छा काम करती हैं। डी ऑप्शन है दे आर वन ऑफ द रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल्स अवेलेबल इन द क्लास। अगर आपने एनसीएफ की पुरानी वीडियो सिर्फ यूट्यूब पे भी देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि सिंपल बात हमने समझी है कि टेक्स्ट बुक्स आर वन ऑफ द रिसोर्सेज। मतलब क्या हुआ, देयर आर मेनी रिसोर्सेज इन द क्लासरूम, कई सारे संसाधन हो सकते हैं। कई सारे संसाधन का मतलब ये नहीं कि सब जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं, अच्छी एक्टिविटी है, भाई आप रियल लाइफ से एक्टिविटी करा करके अपने एग्जांपल्स दे सकते हो। तो किताबें बहुत सारे रिसोर्सेज में से एक रिसोर्स हो सकती हैं, है ना। दे आर वन ऑफ द रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल्स अवेलेबल इन द क्लासरूम, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक चीज है। ऐसा नहीं है सब कुछ नहीं है, बुक सर्वोसर्वा नहीं है, ऑलमाइटी नहीं है, वो क्या है, एक रिसोर्स है बहुत सारे रिसोर्सेज में से। मतलब बुरी बात नहीं है किताबें, लेकिन सिर्फ किताबों पे ही आपको बच्चे को नहीं पूरी तरह से डाल देना है कि सिर्फ हायर किताबी ज्ञान, आपको जीवन से जोड़ना है, ये एनसीएफ भी कहता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसा नहीं है कि जो किताबें हैं वही सब कुछ है, यहाँ पे एनसीएफ भी यही कहेगा। अब एनसीएफ का क्वेश्चन है नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 derives its अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम। आज ही हम शाम को डिस्कस कर रहे थे बैच में, और आपने यूट्यूब पर भी वीडियो देखा होगा, एनसीएफ में डिस्कस कर चुकी हूं पहले। क्वेश्चन क्या है, हम ऐसे एक एक सेट निपटाएंगे और आपकी समझ बेहतर होगी इससे, ठीक है। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 derives its अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है 2005, जो कि 4th एनसीएफ है। भाई अगर हम बात करें 1975 में एक एनसीएफ आया, 1988 यानी 1988 में आया, ईयर 2000 में आया, और 2005 वाला है जो अभी तक एक्टिव है। हालांकि अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि नया एनसीएफ बनाइए, बट उसको बनते बनते 2025 और लागू होते होते 30 हो जाएगा। तो अभी तो हम 2005 पे ही अटके हुए हैं। तो ये जो बेस्ड है वो है रचनावाद पे, और रचनावाद वही रचनावाद है जिसकी बात पियाजे कर रहे हैं, जिसकी बात वाइगॉस्की कर रहे हैं। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक फ्रेमवर्क है, एक साइकोलॉजी का स्कूल है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, जहां पे टीचर क्या होता है, फैसिलिटेटर होता है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टीचर क्या, सुविधा दाता है, ठीक है, बच्चों को फ्रीडम दी जा रही है और जहां जरूरत पड़ेगी वहां टीचर अवेलेबल है, यानी टीचर फैसिलिटेटर है, डिक्टेटर नहीं है, ठीक है। तो रचनावाद में क्या है, बच्चे एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये बात रचनावाद मानता है कि ज्ञान का सृजन सक्रिय रूप से किया जा सकता है। मतलब बच्चे को अगर आप एक्टिविटी करने का मौका दोगे, माहौल तैयार करोगे, तो उस नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर लेगा, रचना कर लेगा नॉलेज की, इसीलिए रचनावाद। बिहेवियरिस्ट क्या कहते हैं, ये कहते हैं बस स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, डंडा और रिवॉर्ड, इन्हीं सब पे फोकस है इनका। कॉग्निटिव थियरी सिर्फ दिमाग पे फोकस करेंगे। ह्यूमनिज्म, मानवतावाद। कंस्ट्रक्टिविज्म इज द राइट अप्रोच, जहां बच्चा एक्टिव है और वो अपने एनवायरमेंट से सीख रहा है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, द चिल्ड्रन इन अ क्लास, कार कहां से आ गया, क्या लिख दिया आज हमारे टाइपिस्ट जी ने, द चिल्ड्रन इन अ क्लास कंसिडर्ड टू बी मोटिवेटेड इफ। आज थोड़ा जल्दीबाजी में हमने उनको क्वेश्चंस भेज दिए, उन्होंने जल्दीबाजी में टाइप कर दिए। देखिएगा, अगर हम बात करें कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, यानी आप कब मानेंगे कि बच्चा, जो क्लासरूम के बच्चे हैं वो मोटिवेटेड हैं, कि आप लोग अभी 8,500 लोग जुड़े हुए हैं, अगर तो आप मोटिवेटेड हैं, मैं कैसे मानूं, आपके रिस्पॉन्स से पता चलेगा ना। दे मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, मैंने पहले भी बताया था, डिसिप्लिन तो डंडे के दम पे भी कराया जा सकता है, कि कोई एक शब्द नहीं बोलेगा सीधा ब्लॉक कर देंगे, है ना, और सामने हो बच्चा तो फिर तो बिल्कुल नहीं बोलेगा। तो डिसिप्लिन अंदर से आना चाहिए, जस्ट लाइक लव, है ना। ऑल आर रेगुलर इन अटेंडेंस, यानी सभी उपस्थिति, भाई अटेंडेंस के डर से आप बुला लोगे कि नहीं तो फेल कर देंगे, 75% अटेंडेंस चाहिए, जरूरी थोड़ी उसको मजा आ रहा है, मोटिवेटेड है वो बच्चा तभी आया है, माँ बाप ने पीट के भेज दिया होगा सुबह। दे आस्क क्वेश्चंस सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर, जब बच्चे स्पष्टीकरण के लिए क्वेश्चंस पूछें, जैसे आप भर भर के क्वेश्चंस पूछते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चा मोटिवेटेड है। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चंस पूछ रहा है। सत्य, ठीक है सत्य प्रकाश, जब बच्चे क्वेश्चंस पूछें दैट मींस वो मोटिवेटेड हैं। भाई क्वेश्चंस पूछने के लिए तो आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते ना, क्वेश्चंस तो अंदर से, जब वो क्यूरियस होंगे, जिज्ञासु होंगे तभी पूछेंगे, ठीक। दे कम टू स्कूल नीटली ड्रेस्ड इन यूनिफॉर्म, ये तो आपके डर से भी आ सकते हैं, डंडे के, कि भैया नीट आना है एकदम। तो जब बच्चे क्वेश्चंस पूछे मतलब बच्चे एक्टिव हो, अगर क्लासरूम में जहां बच्चा एक्टिव है 90% वही क्वेश्चन सही है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेड